2022. मृणाली और अनामिका दोनों आदित्य की तरफ देखकर उससे कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आदित्य अपने मन में ये बात सोच रहा था कि वो उन्हें ये बात बता भी नहीं सकता और शायद उन दोनों के उसके साथ होते हुए वो आराम से कुछ सोच भी नहीं सकता। वो वहीं बैठा हुआ इस बात को सोच रहा था कि तभी उसे समझ में आया कि मृणाली और अनामिका उसे ही देख रहे हैं और उसे कुछ जवाब देना पड़ेगा। उसने ये बात सोचकर कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मृणाली तो फालतू में ही छोटी सी बात का इशू बना रही है। अच्छा, मैं इस बात का इशू बना रही हूं? मृणाली ने बहुत हैरान होकर पूछा और फिर उसने अनामिका की तरफ देखकर कहा, पूरे रास्ते महाशय चुप थे और कुछ भी नहीं बोले, मुझसे बात करने को तैयार नहीं है और अभी भी तुम आई हो तो तुमसे भी बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इशू बना रही हूं। ये कहां का जस्टिस हुआ? तुम ही इसे समझाओ अनामिका। तुम बात तो सही कह रही हो मृणाली, मुझे तो लगता है कि आदित्य की आदत ही ऐसी है कि वो दूसरों को अपनी गलतियों का ब्लेम देता है और फिर खुद बड़ी बड़ी बातें करता है। देखो, अभी मैं बात कर रही हूँ और ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आदित्य, तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बोलो, चली जाऊं क्या? अनामिका ने कहा। आदित्य उसे ही देख रहा था और एक पल के लिए उसका दिल किया कि वो अनामिका को बोल दे कि आज वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, अनामिका, उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। तुम उस बात को छोड़ो। तुम्हें चाइनीज फूड पसंद है? हाँ, वो तो मेरा फेवरेट है। तो चलो आज हमारे साथ ही डिनर कर लो। इज इट ओके मृणाली? हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मृणाली ने कहा और उसके बाद वो तीनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे और आदित्य ने फूड पैकेट्स खोलकर 3 प्लेट्स में उसे सर्व करके दोनों के सामने रख दिया। अनामिका ने खाने को देखा और कहा, लुक्स टेस्टी। किसकी पसंद है? ये आदित्य के फेवरेट्स हैं, मृणाली ने कहा और फिर वो तीनों बैठकर चाउमीन, चिली पनीर और मंचूरियन खाने लगे। खाने के टाइम उन तीनों के बीच में बातें चल रही थी, जिसमें ज्यादातर अनामिका और मृणाली ही बातें कर रहे थे। जब उन तीनों का खाना कंप्लीट हो गया तब आदित्य उठा और उसने प्लेट्स को ले जाकर सिंक में रख दिया। तब अनामिका ने कहा, आदित्य तुम्हारी बहुत मदद करता है मृणाली। आई विश कि मुझे भी ऐसा ही पति मिले, बट तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो तुम्हें इसकी बहुत याद आती होगी, है ना? अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम फिर से शादी कर रहे हैं, मृणाली ने एकदम से कहा और तब अनामिका ने पूछा, तो तुम दोनों फिर से शादी कर रहे हो? अनामिका, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, और प्लीज तुम किसी और को मत बताना। हम दोनों बहुत जल्द ही देवगिरी पर्वत पर जो मंदिर है ना, वहां शादी करने जाएंगे, मृणाली ने कहा और फिर वो आदित्य की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। वहीं आदित्य सिंह के पास खड़ा हुआ उसे देखकर नर्वस सी स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी शादी वाली बात कभी भी अनामिका को पता चले। कहीं ना कहीं उसे इस बात का पता था कि अनामिका उसे पसंद करती है और उसे थोड़ी सी खुशी इस बात की हुई होगी कि आदित्य और मृणाली का डाइवोर्स हो गया है, लेकिन अब शादी की बात पता चली है तो शायद वो इतनी खुश ना रहे। दूसरी बात यह थी कि वो अनामिका पर इतना भरोसा भी नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी बात उसे आसानी से बता दे। तब मृणाली ने कहा, पिछली बार जब मेरी आदित्य से शादी हुई थी तो वो बिना कंसेंट के हुई थी और मैं हर बार हर दिन अपने आप को इस बात के लिए कोसती थी कि मैं किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं क्यों यहाँ पर हूँ। कई बार मेरा मन ऐसा किया था कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन शायद मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर पाई। कई बार मैं अगर हिम्मत कर भी लेती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये उम्मीद थी जो मुझसे कहती थी कि किसी दिन आदित्य मेरी भावनाओं को समझेगा और शायद बदल जाएगा। मृणाली ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी हो जाएगा और ये इतना बदल जाएगा। जब उस दिन आदित्य ने मेरी माँ के सामने मुझसे शादी की बात की तब मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और मुझे तो बस यही लग रहा था कि मैं एक सपना देख रही हूँ। पर अनामिका, सपने वही होते हैं जो हकीकत में होने की पॉसिबिलिटी रहती है। शायद यही रीजन है कि मैं इस सोच के साथ जी रही थी कि आदित्य मेरा होकर रहेगा और देखो, थोड़े दिन में हम शादी करने वाले हैं, जिसके बाद हम एक नई जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, पर इस बार दोनों की कंसेंट के साथ।
मृणाली इतना कहकर हंसने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि वो एक जोक है और अनामिका भी हंसेगी। लेकिन अनामिका बस चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। आदित्य को समझ आ गया था कि अनामिका को एक बड़ा झटका लगा है। आदित्य अनामिका से नजर नहीं मिलाना चाहता था, इसलिए वो मृणाली की तरफ ही देख रहा था। तब मृणाली ने अनामिका के हाथ पर हाथ रखा, जिसकी वजह से अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आई और तब उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, तुम्हें तो इस बात के लिए मुझे पार्टी देनी चाहिए। अनामिका ने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, लेकिन आदित्य को उसके पीछे का दुख समझ में आ रहा था। पर शायद मृणाली उसे नहीं समझ पाई और उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद हम तुम्हें पार्टी दे देंगे, बट प्लीज कीप इट अ सीक्रेट। हाँ बिल्कुल, अनामिका ने कहा, लेकिन उसकी टोन में अब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी और उसे वो जगह अब अच्छी नहीं लग रही थी। वो खड़ी हुई और उसे देखकर मृणाली और आदित्य भी खड़े हो गए। तब अनामिका ने कहा, देखो मैं भी कहां तुमसे बातें करने बैठ गई, मैं तो बस आदित्य को ये इनविटेशन देने आई थी। अनामिका ने अपने पर्स में से एक एनवलप निकाला और हाथ स्ट्रेच करके आदित्य को पकड़ाया, जिसमें आदित्य का नाम लिखा हुआ था। आदित्य उस एनवलप को देख रहा था। तब अनामिका ने कहा, कल मेरे चाचा को किसी पार्टी में इनवाइट किया गया है और उनके साथ किसी एक फैमिली मेंबर को बुलाया गया है। ये क्लब ऑरेंज का एंट्री पास है, जहां सिटी के सारे एलीट लोग होंगे, मेरी फैमिली होगी, और जैसा दादू ने कहा था कि आदित्य भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो ये एक इनविटेशन तुम्हारे लिए भी है, तुम दोनों जरूर आना। अनामिका इतना कहकर हॉल से बाहर निकल गई और जल्दी से मेन गेट से बाहर निकलकर अपने कार के अंदर बैठ गई। आदित्य और मृणाली को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिल पाया। तब अनामिका ने एक बार ड्राइवर सीट से उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, बाय आदित्य, बाय मृणाली, हम फिर मिलेंगे। अनामिका ने इतना कहकर वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य और मृणाली अभी भी गेट पर ही खड़े थे। फिर मृणाली ने उससे कहा, हाउ स्ट्रेंज, ये कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करती है ना? आदित्य ने कुछ नहीं कहा और वो पलटकर जाकर हॉल के अंदर सोफे पर फिर से बैठ गया। 2 सेकंड बाद मृणाली ने गेट बंद किया और वो हॉल के गेट पर खड़ी होकर आदित्य को देखने लगी। उसे आदित्य पहले से भी ज्यादा चिंता में दिख रहा था और उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आदित्य को अचानक से अब क्या हो गया है कि वो ज्यादा चिंता कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं उसे समझ में आ गया था कि वो शायद अनामिका के बारे में सोच रहा है और उसने उससे पूछा, आदित्य, तुम्हारा और अनामिका का क्या रिश्ता है? मृणाली के सवाल को सुनकर आदित्य झट से उसकी तरफ पलटा और उसे मृणाली की आंखों में हल्की सी जलन दिखी। उसे समझ में आ गया कि मृणाली यह सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि जिस तरीके से अनामिका ने उनकी शादी की बात सुनकर बिहेव किया, उससे ये जायज है कि वो कुछ न कहते हुए भी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बयां करके चली गई। मृणाली और अनामिका ने एक बात सही कही थी कि वो दोनों लड़कियों को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, इसलिए उसे बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। आदित्य ने सोचा कि उसे मृणाली को सच बताना होगा ताकि वो बार बार ये सवाल नहीं पूछे, और तब आदित्य ने सोचते हुए कहा, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है मृणाली, जैसा तुम सोच रही हो। अनामिका उस दिन हॉस्पिटल में ही मेरी दोस्त बनी थी और उसके बाद से बस उससे 4-5 बार ही मैं मिला हूं। आई एम सॉरी, बट अभी थोड़े दिन पहले ही अनामिका ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसे मना कर चुका था, पर वो अभी भी उन फीलिंग्स को शायद पूरी तरीके से दबा नहीं पाई है। और अचानक से जब उसने हमारी शादी के बारे में सुना तो उसने ऐसा रिएक्ट कर दिया। और तुम्हें क्या लगता है, हमें उसे अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए था या नहीं? मृणाली की टोन भी भारी हो चुकी थी और आदित्य को पता था कि वो इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसके अलावा कोई और भी आदित्य को पसंद करता है। उसने एक बार फिर से मृणाली की आंखों में देखा। इस बार वो जलन से नहीं बल्कि सच सुनने की उम्मीद से चमक रही थी। और तब आदित्य ने आगे कहा, मृणाली, वो तुम्हारा डिसीजन था। मैं तो जब यहां से चला गया था तब तुमने ही उसे इस बात के बारे में बताने के लिए सोचा था। मुझे पता नहीं था कि वो यहां पर आ जाएगी और तुम हमारी शादी के बारे में बता दोगी। और अगर तुम मेरा ओपिनियन मांगो तो मैं नहीं चाहता था कि अनामिका को हमारी शादी के बारे में पता चले, क्योंकि वो बुरा मान जाएगी। और आदित्य अपनी बात कंप्लीट करता इससे पहले ही मृणाली पलटकर जोर से पांव पटककर स्टेयर्स पर चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। आदित्य को 2 सेकंड बाद जोर से गेट बंद करने की आवाज आई।
उसने एक पल के लिए सोचा कि उसे मनाली के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए, लेकिन वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। जब अनामिका चली गई तब मनाली को यही लग रहा था कि वो उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन असल में तो आदित्य के मन में यह चल रहा था कि अगर सुशील एक पार्टी में जा रहा है और आदित्य के पास उस पार्टी का इनविटेशन है तो वो वहां पर ट्विंकल को अपने साथ ले जाएगा, फिर सुशील को उस पार्टी से निकलवा लेगा और इस तरह उसे सुशील को किडनैप भी नहीं करना पड़ेगा और ट्विंकल भी ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी। आदित्य को अब जाकर थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और वो बैठकर उस इनविटेशन को देखने लगा। उसने एक पल के लिए सोचा कि उसे मनाली के कमरे में जाना चाहिए, लेकिन उसकी खुशी इससे थी कि वो अपने प्लान में थोड़ा सा कामयाब हो गया है और आखिरकार कल के दिन वो सुशील को अपने साथ बिठा लेगा और पूरी रात बैठकर उससे इंटरोगेशन करके अपना डाउट क्लियर कर लेगा।